बैठो। देखिए लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन रिवीजन, डिफरेंशियल इक्वेशन का लास्ट टॉपिक है ना। लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन डी बाई बटा डी एक्स प्लस पी बाई बराबर क्यू, वेयर P and Q are constant। P और Q यहाँ पर क्या चीज़ है? कांस्टेंट। इसको हम लोग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन कहते हैं। सबसे पहले आता है आई एफ, इंटीग्रेशनल फैक्टर, जिसको हम लोग आई एफ, और आई एफ बराबर होता है ई पर पावर पी डी एक्स। जब डी बाई बटा डी एक्स हो तो आई एफ बराबर ई पर पावर पी डी एक्स, और इक्वेशन होता है बाई इंटू ई पर पावर पी डी एक्स इक्वल टू क्यू इंटू ई पर पावर पी डी एक्स का होल डी एक्स, है ना। जब डी बाई बटा डी एक्स प्लस पी बाई बराबर क्यू हो तो आई एफ बराबर होता है ई पर पावर पी डी एक्स, और बाई इंटू ई पर पावर पी डी एक्स बराबर होता है क्यू इंटू ई पर पावर पी डी एक्स का होल डी एक्स। डी एक्स बटा डी बाई प्लस पी एक्स बराबर क्यू, तो इंटीग्रेशनल फैक्टर बराबर हो जाता है ई पर पावर पी डी बाई। आई एफ का मतलब इंटीग्रेशनल फैक्टर, और इंटीग्रेशनल फैक्टर से आपको ऑब्जेक्टिव भी आएगा, 2 नंबर का सब्जेक्टिव भी आ सकता है और 5 नंबर का सब्जेक्टिव भी आ सकता है। और x इंटू ई पर पावर पी डी बाई बराबर q इंटू ई पर पावर पी डी बाई का होल डी बाई। ये देखिए 2 ही ढंग का इसमें कॉन्सेप्ट है, एक डी बाई बटा डी एक्स प्लस पी बाई बराबर q, और एक डी एक्स बटा डी बाई प्लस पी एक्स बराबर q। जैसे देखिए यहाँ पर रहेगा डी बाई बटा डी एक्स, और यहाँ पर रहेगा देखिए आपका, मान लिया जाए 2 बाई बराबर x, तो p बराबर हो जाएगा 2 और q बराबर कितना हो जाएगा x। p बराबर 2 और q बराबर x। इसमें देखिए अगर डी बाई बटा डी एक्स रहेगा ई पर पावर 3x इंटू बाई बराबर ई पर पावर x, तो इसका सॉल्यूशन देखिए p बराबर ई पर पावर 3x और q बराबर कितना। सबसे पहले आई एफ निकालेंगे, ई पर पावर पी डी एक्स, p का वैल्यू ई पर पावर 3x dx, ई पर पावर 3x बटा 3, उसके बाद डी ई पर पावर 3x बटा 3, ये हो गया है। ये देखिए ये दोनों कट जाएगा ना, तो बचेगा ई पर पावर केवल x, मतलब आई एफ बराबर ई पर पावर x। इसलिए इक्वेशन बाई इंटू ई पर पावर पी डी एक्स क्यू इंटू ई पर पावर पी डी एक्स का होल डी एक्स। ई पर पावर आई एफ बराबर ई पर पावर x, q बराबर ई पर पावर x इंटू ई पर पावर x, तो ई पर पावर 2x dx, ई पर 2x बटा 2 बाई ई पर x, और लास्ट में प्लस कितना c। देखिए एक्सरसाइज 9.6 NCERT क्लास 12, डी बाई बटा डी एक्स प्लस 2 बाई बराबर साइन x। यहाँ से आपको इसका सॉल्यूशन करना है। देखिए सॉल्यूशन देखिए लिख देते हैं, p बराबर 2 और q बराबर साइन x। सबसे पहले आई एफ ई पर पावर पी डी एक्स 2 dx ई पर पावर 2 dx का इंटीग्रेशन 2x बाई इंटू ई पर पावर पी डी एक्स बराबर q इंटू ई पर पावर पी डी एक्स का होल डी एक्स। ई पर पावर 2x, q का वैल्यू और ई पर पावर 2x dx हो गया है। अब देखिए इसका इंटीग्रेशन कर सकते हैं कि ना। पहले मानिएगा i ई पर पावर 2x इंटू साइन x dx
u इंटू भी साइन एक्स बाहर e पर पावर 2x dx माइनस साइन x का डिफ्रेंसिएशन e पर पावर 2x dx e पर 2x बटा 2 साइन का डिफ्रेंसिएशन cos x e पर 2x बटा 2 dx हो गया है e पर 2x बटा 2 इंटू साइन एक्स 1/2 u इंटू भी cos x बाहर e पर 2x का इंटीग्रेशन जो बाहर उसका डिफ्रेंशिएशन e पर 2x dx का होल dx e पर 2x/2 साइन x 1/2 cos x e पर 2x बटा 2 साइन का डिफ्रेंशिएशन माइनस कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस साइन e पर 2x बटा 2 dx इंटीग्रेशन e पर पावर 2x बटा 2 साइन x 1/2 cos x बटा 2 e पर पावर 2x 1/2 साइन x e पर पावर 2x का वैल्यू i इंटीग्रेशन e पर पावर 2x/2 साइन x e पर पावर 2x/4 cos x 1/4 इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन बाई 4 e पर पावर 2x साइन x/2 cos x/4। उसके बाद देखिए इंटीग्रेशन का वैल्यू फाइंड करना है। तो हो जाएगा 4 इंटीग्रेशन प्लस इंटीग्रेशन 5 इंटीग्रेशन बाई e पर पावर 2x 4 2 साइन x माइनस कॉस x 4 और 4 कट जाएगा इंटीग्रेशन e पर पावर 2x बटा 5 2 साइन x माइनस कॉस x प्लस c मतलब इतना i का वैल्यू आ गया है बाई e पर पावर 2x इसका वैल्यू i माने थे ना और i का वैल्यू आ गया है e पर पावर 2x बटा 5 2 साइन x माइनस कॉस x और लास्ट में प्लस कितना c। लिखिए इसको। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्यूशन p बराबर 3 और q बराबर e पर पावर माइनस इंटीग्रेशनल फैक्टर e पर पावर p dx और p का वैल्यू 3 और dx हो जाएगा 3 का इंटीग्रेशन 3x बाई e पर पावर p dx इक्वल टू q इंटू e पर पावर p dx का होल dx बाई e पर पावर p dx बराबर e पर पावर 3x q का वैल्यू e पर पावर माइनस 2x e पर पावर 3x dx 3x में से 2x चल जाएगा e पर x dx e पर 3x e पर x का इंटीग्रेशन e पर x और प्लस कितना पुट करेंगे c ना। क्वेश्चन नंबर देखिए 3 डी बाई बटा डी एक्स 1/x इंटू बाई एक्स स्क्वायर हो गया और इसमें देखिए p बराबर हो जाएगा 1/x q बराबर एक्स स्क्वायर पहला इंटीग्रेशनल फैक्टर e पर पावर p dx 1/x dx 1/x का इंटीग्रेशन log x ये दोनों बराबर तो इसका वैल्यू क्या होता है x ना और बाई इंटू ई पर पावर पी डी एक्स बराबर क्यू इंटू ई पर पावर पी डी एक्स का होल डी एक्स ई पर पावर पी डी एक्स का वैल्यू एक्स क्यू एक्स स्क्वायर इंटू एक्स डी एक्स क्यू डी एक्स पर पावर 4/4 लास्ट में प्लस सी एक्स इंटू बाई। क्वेश्चन नंबर 4 डी बाई बटा डी एक्स सेक एक्स इंटू बाई बराबर tan x
P बराबर सेक एक्स और Q बराबर tan x, आई F बराबर e पर पावर P dx, e पर पावर सेक x dx। इंटीग्रेशनल फैक्टर सेक का इंटीग्रेशन होता है log सेक x प्लस ये दोनों बराबर, तो e पर पावर P dx बराबर हो जाएगा सेक x प्लस कितना tan x। उसके बाद फार्मूला से बाई इंटू ई पर पावर पी डी एक्स बराबर क्यू इंटू ई पर पावर पी डी एक्स का होल डी एक्स। देखिए आप लोग को तो हम ख़त्म भी कर दिए थे कोर्स, और रिवीजन में भी समझ जाइए कि 40% पढ़ा दिए, पढ़े भी नहीं किए। आप लोग को रिवीजन क्या क्या करवाए हैं? इंटीग्रेशन रिवीजन करवाएं, डिफरेंशियल इक्वेशन रिवीजन करवाएं, डिफरेंशिएशन रिवीजन करवा रहे हैं, करवाए नहीं किए, वेक्टर भी रिवीजन करवाएं, और जो कुछ भी अभी तो एग्ज़ाम का कोई डेट पता नहीं, तब तक आपको इतना रिवीजन करवा दिया जाएगा कि 100 में 100 नंबर लाने की हम दावा ठोक सकते हैं कुछ बच्चे पे, राइट ना। कि अच्छा जो ऑब्जेक्टिव हम पढ़ा रहे हैं लाइव में, अब क्या आप लोग ऑब्जेक्टिव बना लेते हैं कि नहीं? उसमें हल्का हल्का ऑब्जेक्टिव रहता है ना। ई पर पावर पी डी एक्स बराबर हो जाता है सेक एक्स प्लस टेन एक्स, क्यू का वैल्यू सेक एक्स प्लस टेन एक्स इंटू सेक एक्स डी एक्स, सेक स्क्वायर एक्स डी एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स डी एक्स हो गया है। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन टेन एक्स, सेक एक्स इंटू टेन एक्स का इंटीग्रेशन सेक एक्स, और बाई हो जाएगा सेक एक्स प्लस टेन एक्स। कोई दिक्कत? आप लोग को देखिए, जिसे आप लोग जब ऑब्जेक्टिव बनाते हैं, आप लोग बनाते होंगे क्वेश्चन बैंक वगैरह या फिर बाय द वे मॉडल सेट वगैरह, तो आप लोग को क्या बन जाता है कि नहीं क्वेश्चन? मैक्सिमम क्वेश्चन बन जाता है। मैंने आप लोग को तो पता ही चल गया होगा, जैसे 2 साल में यहाँ पढ़े हैं 11 से कोई 12 से, जैसे 12 से जो बच्चे पढ़े हैं 11 से बच्चे पढ़े हैं, उसको पता चल गया कौन चैप्टर कौन कौन टीचर का वीक है, क्योंकि सब तो पता चल ही जाता है ना। अगर आप लोग को लगता होगा कि मेरा ये चैप्टर आपका वीक है, जैसे कि कहीं देख के पढ़ाए हैं, तो आप लोग जरूर बोलिएगा, फिर उसको हम सुधार करेंगे अगले वाले बच्चे पर। ऐसे तो हमको नहीं लगता है कि हम एको चैप्टर देख के पढ़ाए हैं वीक, लग रहा है आप लोग को? लिखिए आप लोग ऑफ लिखिए। देखिए 4 तक आप लोग को रिवीजन करवा दिए है ना, कल आप लोग को पूरा और रिवीजन करवा दिया जाएगा। इसमें 19 क्वेश्चन है, उसके बाद इसका मिसलेनियस है ना, उसके बाद 3D। जितना ज़्यादा आप लोग पढ़िएगा उतना, जितना प्रैक्टिस ज़्यादा कीजिएगा आपको रिजल्ट उतना अच्छा मिलेगा। प्रैक्टिस सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है।